इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम खुला खत। मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया से इत्तला मिली कि अदालत ने आपकी ज़मानत मंजूर कर ली है और आप रिहाई पा चुके हैं। इस रिहाई पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर के कामों में मशगूल रखे, शर का सबब बनने से महफूज रखे और आपकी ज़िंदगी इल्म और दावत को उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। आमीन। मोहतरम स्कॉलर, हिरासत के अय्याम इंसानी ज़िंदगी में बाज़ात ऐसे मौक़े फ़राहम करते हैं जो आम हालात में मुमकिन नहीं होते। इंसान तन्हाई में अपने आप से मुकालमा करता है, अपने रवैयों, असलूब बयान और दावती तरजीहात पर गौर करता है। कभी शिद्दत की तरफ माइल होता है और कभी अपनी बेएतदालियों का एहसास होता है। उम्मीद है कि इन अय्याम ने आपको गौर व फिक्र का मौका दिया होगा और आपने अपने असलूब और अंदाज़े बयां पर नए सिरे से नज़र षानी की होगी। अज़ीज़ व मोहतरम, ये हकीकत किसी वजाहत की मोहताज नहीं कि आपके चाहने वाले भी बहुत हैं और इख्तलाफ करने वाले भी कम नहीं। इख्तलाफ कभी इल्मी सतह पर होता है और कभी जज्बाती कैफियत इख्तियार कर लेता है। अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफ फितरी अमर है, लेकिन इख्तलाफ को दुश्मनी में बदल देना किसी मुसलमान के शायान शान नहीं। ताहम यह सवाल अहम है कि कौन से अमूर ने आपकी गुफ्तगू को इस हद तक मौज़ूए बहस बनाया कि मुआशरे में बेचैनी पैदा हुई, लोग इश्तियाल में मुब्तला हुए और आपको कानून की गिरफ्त में आना पड़ा। उम्मीद है आपने इन अमूर और रवैयों पर गौर किया होगा जिनसे इश्तियाल पैदा हुआ और आइंदा ऐसा अंदाज अपनाने से एहतियात करेंगे जिससे इंतशार पैदा हो। मोहतरम जनाब, मजहबी तबके का एक बड़ा हिस्सा ये एतराज़ करता है कि आपने दरस निज़ामी और दीनी मदारस से रवायती इल्मी सिलसिले से ताल्लुक़ नहीं रखा, लेकिन इज्तिहादी और दकीक मसाइल पर राय देते हैं। दीनी अलूम का ये सिलसिला सदियों से जारी है और इससे बेनियाजी कभी कभार गलत फहमियों का सबब बनती है। अक्सर शिकायत ये भी मिलती हैं कि आप आइम्मा अरबा, मुहद्दिसीन, सूफिया, अकाबिर उम्मत, यहाँ तक कि सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तक के बारे में बाज़ जुमले ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो अहले अदब के मेयार से कम महसूस होते हैं। इससे नौजवानों में अकाबिर का एहतराम मजरूह होता है और इख्तलाफ दुश्मनी में बदल सकता है। दीन हम तक वास्तों के ज़रिए पहुँचा है और बुजुर्गान दीन के इन वास्तों को मशकूक करार देना नस्ल नो के साथ हरगिज़ खैर ख्वाही नहीं। मोहतरम मिर्ज़ा साहब, आप फ़िरका वारियत के ख़ात्मे की बात करते हैं, लेकिन बाज़ फ़िक्री, फ़िक़ही और तारीख़ी मसाइल पर बराह रास्त गुफ्तगू इख्तलाफात बढ़ा देती है। अवाम अक्सर पेचीदा इल्मी मसाइल को समझने की सलाहियत नहीं रखते, जिसके नतीजे में इंतशार पैदा होता है। नसूस से हुक्म अखज़ करने के लिए असूल फ़िक़्ह, असूल हदीस, लुगत, बलागत और फ़िक़ही मनाहिज की महारत लाज़मी है। अगर ये महारत ना हो तो अपनी मर्ज़ी का दीन जन्म लेने लगता है और आपके रवैयों से बाज़-औक़ात ऐसा ही महसूस होता है। जनाब मिर्ज़ा साहब, बाज़ अहादीस की सेहत और ज़अफ़ पर आपकी आरा मुहद्दिसीन के मनाहिज से मुख्तलिफ महसूस होती हैं, जिससे नौजवानों में आइम्मा हदीस पर एतमाद मजरूह होता है। आपकी बाज़ आरा आइम्मा अरबा से हट कर होती हैं, जिससे फ़िक़ही तन्हाई और शिद्दत पैदा होती है। इख्तलाफ जुर्म नहीं, लेकिन उम्मत के मुत्तफ़िक़ा विरसे से मुस्तकिल इन्हराफ, इज़्तिराब और दीनी मामलात में आज़ाद मिज़ाजी पैदा करता है। हालांकि अहले इल्म की अक्सरियत की राय है कि आपकी अपनी इल्मी हैसियत भी मुसल्लम नहीं। मोहतरम जनाब, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बाज़ औक़ात मनाज़राना महसूस होता है। इल्मी दुनिया में नरमी, हिल्म, वक़ार और हिकमत बुनियादी शर्त है। सोशल मीडिया के माहौल में सख्त जुमले आसानी से गलत मानी पैदा कर देते हैं। आप अपनी तहकीक को रिसर्च के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन अवाम इसे फतवा समझ लेते हैं और ये गलत फहमी कई बार इंतशार का सबब बनती है। इजमा उम्मत का इज्तिमाई असासा है और बार बार इनहराफ बेचैनी पैदा करता है। सहाबा, खुलाफात राशिदा और तारीख़ इस्लाम के मौज़ूआत पर नई ताबीरात बाज़ औक़ात गलत फहमियों का सबब बनती हैं, जिससे लोग आपके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अज़ीज़ व मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन और अकाबिर उम्मत बड़े एहतराम के हक़दार हैं। इनकी लक्ष्यों का ज़िक्र अगर कभी ज़रूरी भी हो तो इनकी अज़मत और खिदमात के तवाज़ुन के साथ होना चाहिए।
آئمہ کے اختلافات تضاد نہیں بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کی طرح ہیں، الگ الگ مگر اصل ایک۔ سب نے دین کی خدمت کی ہے، اس لیے کسی سے نفرت پیدا کرنا امت کے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ محترم مرزا صاحب، اہل علم کے نزدیک اختلاف رائے کوئی نئی بات نہیں، لیکن طریقہ اختلاف ہمیشہ وقار، شائستگی اور حسن اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا لہجہ اکثر سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ جب آپ اکابرین امت، محدثین، فقہا، صوفیہ یا ائمہ دین کا ذکر کرتے ہیں تو انداز ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو رہا ہو۔ گفتگو کا اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ دل آزاری یا تحقیر شامل نہ ہو۔ اگر آپ علمی گفتگو کو اہل علم کے طریقے کے مطابق وقار، نرمی، حکمت اور شائستگی کے ساتھ پیش کریں، نامور شخصیات کا ذکر احترام کے دائرے میں کریں اور اختلافی مسائل پر شائستہ انداز اپنائیں تو نہ صرف آپ کی بات زیادہ قابل قبول ہوگی بلکہ آپ کو غیر ضروری مخالفت اور تنازع کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ عزیز و محترم، علم ہمیشہ ادب اور حلم کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اگر انداز گفتگو میں نرمی پیدا ہو جائے تو اختلاف بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، ورنہ سخت لہجہ کبھی کبھی سچائی کو بھی غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ اکابر امت کے ساتھ امت کی بڑی تعداد کی عقیدت وابستہ ہے۔ اگر سخت لہجے سے ان کی عظمت کو ٹھیس پہنچے تو لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور اس کا سبب آپ بنتے ہیں۔ جناب، اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اسے خیر خواہی سمجھ کر نظر انداز کر دیجیے۔ میری آرزو صرف یہ ہے کہ آپ کی دعوت زیادہ نتیجہ خیز، معتدل اور رحمت والی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، علم میں برکت دے اور آپ کی زبان کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر خواہ عابد محمود عزام۔